जी क्वेश्चन नंबर 30 पे देखो, विराट, विसाद एंड रोमा वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। तीन पार्टनर्स हैं बेटा ये, और इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 5:3:2। ऑन 31 मार्च 2013 देयर बैलेंस शीट वॉज एज एंडेड। इन्होंने बैलेंस शीट आपके सामने रखी है। हाँ जी, बैलेंस शीट में देखेंगे इस साइड बिल्डिंग, मशीनरी, पेटेंट्स, स्टॉक, डेटर्स और कैश है। तो इस साइड बैलेंस शीट को अगर ध्यान से देखेंगे तो इधर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हमें ना रिटर्न ऑफ करना पड़े। जैसे याद होगा आपको, इस साइड में गुडविल आता है, प्रॉफिट एंड लॉस आता है, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, जिसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, उनमें से कुछ भी नहीं है। कैपिटल की बात करें तो विराट, विसाद, रोमा है, और लास्ट में क्या दे रखा है? रिजर्व फंड और क्रेडिटर्स गिवन। तो यहाँ पे भी सिर्फ एक ही चीज़ है, वो क्या है बेटा? रिजर्व फंड, जिसको हम लोग ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ कि विराट डाइड ऑन 1 अक्टूबर। विराट जो है उसकी डेथ हो जाती है 1 अक्टूबर में। बिजनेस क्लोज हुआ था 31 मार्च में बेटा, और अक्टूबर में डेथ हो रही है, यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, टोटल 6 महीने उसने बिजनेस में सर्व किया, और 1 अक्टूबर की उसकी डेथ हो जाती है विराट की। इट वॉज एग्रीड बिटवीन हिज एग्जीक्यूटर्स एंड द रिमेनिंग पार्टनर्स। जो एग्जीक्यूटर्स है और रिमेनिंग पार्टनर्स है उनके बीच में कुछ एग्रीमेंट है या कुछ ऐसी बात तय हो गई है कि भाई क्या क्या चीज़ें दी जाएंगी। पहले पॉइंट क्या है बेटा? गुडविल। ये जो बैलेंस शीट में वो इन्फॉर्मेशन तो पार्टनर्स को मिलेगा ही मिलेगा, वो चीज़ें तो मिलेंगी मिलेंगी। जैसे पार्टनर्स का कैपिटल विराट का वो उसको मिलेगा, रिजर्व में जितना शेयर बनता था वो भी उसको मिलेगा। उसके अलावा गुडविल ऑफ द फर्म, जो पूरे फर्म की गुडविल है, उसमें भी उसको शेयर मिलने वाला है। अच्छा जी, गुडविल पूरे फर्म की जो है वो कैसे निकालेंगे बेटा? ये 2.5 लिखा हुआ है। 2.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ फॉर दी लास्ट 3 ईयर। पिछले 3 सालों का जो भी एवरेज प्रॉफिट है उसको 2.5 ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे फर्म की गुडविल किसकी आएगी बेटा? पूरे फर्म की गुडविल आ जाएगी। समझ में आ रही है बात? उसके बाद आएंगे कि जो एवरेज प्रॉफिट इस बार गिवन है, कितना गिवन है बेटा? 1.5 लाख का एवरेज प्रॉफिट है आपके पास। आप 2.5 ईयर्स कर लेंगे तो पूरे फर्म की गुडविल आ जाएगी। गुडविल में जितना भी शेयर होगा उतना हमें किसको देना पड़ेगा? विराट को देना पड़ेगा। ओके, उसके बाद आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देंगे 10% पर एनम। बेटा जहाँ पे PA यानी पर एनम आ जाए उस वहाँ पे कैलकुलेशन आपको मंथली बेसिस पे करना पड़ेगा। जैसे ये 6 महीने ही बिजनेस में लगा है तो उसको इंटरेस्ट क्या पूरे साल का देंगे या सिर्फ 6 महीने का देंगे? 6 महीने का देंगे। ये 6 महीने हमने क्यों डिसाइड करा कि 6 महीने का देना पड़ेगा? वो बात किससे हो रही है? पर एनम की वजह से। अगर ये पर एनम नहीं होता तो कितने दिन का इंटरेस्ट देना पड़ता है मुझे? पूरे 1 साल का इंटरेस्ट देना पड़ता है फिर बेटा। बात समझ में आ रही है? उसके बाद आ जाइए, क्वेश्चन ने कहा प्रॉफिट्स फॉर द 2013 और 14। बेटा जिस ईयर में उसकी डेथ हुई थी वो 2013 में स्टार्ट हुआ था अप्रैल में, और एंड कब था उसका? 14 में, मार्च में। साल का एंड कब हो रहा था? मार्च में। तो कह रहा है उस ईयर के लिए जो 2013 से 14 वाला ईयर है जिसमें पार्टनर्स की डेथ हुई है बीच में, उस ईयर के लिए जो प्रॉफिट है बी टेकन हैविंग एक्रूड एट द सेम रेट। कह रहे हमें उतना ही मानना पड़ेगा जितना पिछले साल प्रॉफिट हुआ था। और पिछले साल प्रॉफिट कितना हुआ था? मतलब जिस साल इसकी डेथ हुई है उस साल का टोटल प्रॉफिट उस ईयर का मुझे क्या मानना पड़ेगा बेटा? 1.5 लाख। तो इस 1.5 लाख रुपए में 1,50,000 में सारा का सारा प्रॉफिट क्या विराट का बनता है? कितना? उसका जितना शेयर होगा सिर्फ उसको मिलेगा। अच्छा, ये जो शेयर होगा क्या पूरे साल का मिलेगा या जितने दिन उसने बिजनेस में टाइम दिया है? जितने दिन उसने बिजनेस में टाइम दिया है। तो टाइम के बेसिस पे प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, टाइम के बेसिस पे आप इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे, लेकिन गुडविल को टाइम के बेसिस पे कैलकुलेट नहीं करते क्योंकि गुडविल जो है पुरानी मेहनत की वजह से है। रिजर्व को टाइम के बेसिस पे कैलकुलेट नहीं करते, कैपिटल को भी टाइम के बेसिस पे कैलकुलेट नहीं करते। तो क्वेश्चन ने कहा आपसे सिर्फ एक अकाउंट बनाने के लिए, क्या नाम है इसका? कैपिटल अकाउंट। विराट का कैपिटल अकाउंट बनाना है आपको, बस। इसके अलावा कुछ और काम नहीं करना है। तो फॉर्मेट तो स्टार्ट कर सकते बनाना, फिर मैं सिखाता हूँ। पहले फॉर्मेट बनाइए आप। तो सर सबसे पहले हमें इसके कैपिटल का बैलेंस देना पड़ेगा। सबसे पहले हमें कैपिटल में जितना भी इसका बैलेंस बनता है वो हम लोग देंगे बच्चे। बैलेंस ब्रॉट डाउन
कैपिटल का बैलेंस आप देखकर बताओ कि विराट का कैपिटल कितना है। तो बेटा ये 3 लाख रुपीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है सर जी। उसके बाद क्वेश्चन में बोला बैलेंस शीट में कोई और भी चीज़ें थी ना, जैसे रिजर्व था। बेटा रिजर्व जो भी इसका बनेगा उसको देना पड़ेगा। तो ये रिजर्व कितना आएगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेशन तो यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन अब डेथ में क्या होता है कि बहुत छोटा सा क्वेश्चन होता है, तो सारी कैलकुलेशन आप कोशिश करें कि वर्किंग नोट के नाम से करेंगे। उससे क्या मार्क्स जो है आपको अच्छे मिलते हैं। आप यहीं भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जब यहाँ कर ही रहे तो नीचे कर लेते हैं, उसके नंबर भी मिल जाएंगे हमें। उसके बाद आते हैं रिजर्व हम देंगे, अभी इसको यहाँ ही लिख लेते हैं, कैलकुलेशन बाद में कर लेंगे बेटा। फिर क्वेश्चन ने बोला था कि हमें गुडविल भी देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है और प्रॉफिट भी देना है। ये 3 चीज़ें और भी बोली थी। आप इत्मीनान से एक एक करके चीज़ों को समझते जाइए। पार्टनर ने बोला कि सर हम ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देंगे जिसकी डेथ हो गई होगी उसको, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा सर। अब कितना मिलेगा ये डिपेंड करता है हम हमारी कैलकुलेशन पे, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। वर्किंग नोट नंबर किस में बेटा, 2 में। और पार्टनर्स को क्या मिलने वाला है बच्चे, प्रीवियस ईयर के बेसिस पे प्रॉफिट और लॉस। प्रीवियस ईयर के बेसिस पे प्रॉफिट और लॉस। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक बात बताई थी, याद है आपको, कि प्रॉफिट लॉस जो होता है वो डिपेंड करता है कि अगर वो गेनिंग रेशियो में कुछ चेंजेस आ रहा है तो हम गेनिंग पार्टनर्स के नाम से लिखेंगे, और रेशियो में अगर चेंज नहीं आ रहा है तो हम लोग किस नाम से लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से लिखेंगे। यही बात बताई थी मैंने। तो इसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि रेशियो में चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं आता हूं यहाँ पे, ध्यान से समझेंगे, नीचे की तरफ एक बार रेशियो बता दीजिएगा आप मेरे को कि रेशियो है कितना। ओल्ड रेशियो बताइए कितना है बेटा, 5:3:2। पार्टनर्स का नाम जो भी है यहाँ पे वी और ये विसाद है ना, और यहाँ पे रोमा। इसमें से इसकी डेथ हो गई, बचा कौन है, ये दोनों। तो ये ओल्ड रेशियो था। अब मुझे बताइए इनके न्यू रेशियो कोई कुछ गिवन है क्या, है गिवन, गिवन तो नहीं है ना, तो हम यही मान लेंगे। तो बेटा क्या इन दोनों में जो पहले था और अब है, क्या इसमें कोई चेंज आया, नहीं आया। तो इसका मतलब अगर कंपनी को प्रॉफिट देना पड़े पार्टनर्स को तो किस नाम से देंगे, वो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से देंगे बेटा। इसकी भी कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, कौन से में, वर्किंग नोट नंबर 3 में कर लेंगे। समझ में आ रही है ना बात। सर हम इधर ही क्यों लिख रहे, इस साइड क्यों नहीं लिख रहे बेटा। जब भी हम पार्टनर्स को कुछ दे रहे होते हैं तो पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ता है और बढ़ने वाली साइड होती है क्रेडिट साइड, और कैपिटल अगर घट रहा होता तो कौन से साइड होता, डेबिट साइड। तो हमें सब कुछ अभी पार्टनर्स को दे रहे हैं, पार्टनर से हम कुछ भी ले नहीं रहे हैं। समझ में आ रही बात सर। सर 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 कुछ पल्ले पड़ रहा है सर, समझ में आई बात यहाँ तक मैम, ठीक। अभी देखिए पॉइंट, क्वेश्चन वापस से आइए आप, क्वेश्चन में एक एक करके फिर से देखते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या चीजें थी बेटा। क्वेश्चन में था गुडविल, क्या गुडविल अभी तक हमने लोगों ने लिखा, नहीं लिखा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया, ठीक है सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट हो गया, सिर्फ एक चीज बच गया, वो क्या है, गुडविल। आपको याद है गुडविल किस रेशियो में एडजस्ट किया जाता है, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग में। तो बेटा इस क्वेश्चन के हिसाब से सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, बेटा जिसकी डेथ हो जाती है ना वो सैक्रिफाइस करता है, और जो कंटिन्यू बिजनेस को कर रहा होता है वो क्या करता है, गेन करता है। तो गेनिंग रेशियो क्या है इसमें, जो न्यू रेशियो है वही क्या हो जाएगा बेटा, हमारा गेनिंग रेशियो हो जाएगा। ये मैं रफ कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ सिर्फ। जी मैम समझ में आई बात। तो गेनिंग रेशियो क्या है इसमें, 3:2। तो गेनिंग पार्टनर कौन है, विसाद और रोमा, ये दोनों गेनिंग पार्टनर्स हैं। तो गेनिंग पार्टनर्स हमेशा कंपनसेट करते हैं किसको बेटा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को जिसकी डेथ हो गई है। तो यहाँ पे गेनिंग पार्टनर्स कंपनसेट करेंगे जिसका नाम है विसाद, विसाद कैपिटल अकाउंट, और क्या नाम है बेटा दूसरे का, बाई रोमास कैपिटल अकाउंट।
बताइए, इतनी बात समझ में आई आपको? ये दोनों किससे रिलेटेड है पहले ये बताइए आप मुझे। ये दोनों वर्किंग नोट नंबर 4 से, ये गुडविल से रिलेटेड है। यस मैम, कुछ कह रही थी आप? जी बिल्कुल देंगे तो इनका कैपिटल बढ़ जाएगा। जिसको हम देंगे कुछ भी, जैसे पार्टनर्स विराद है, इसको मैं 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये कुछ भी दूंगा तो इसका कैपिटल बढ़ेगा ना बेटा। मैं इससे ले थोड़ी ना रहा हूँ। ये दो लोग मिलके इसको अपने पास से कुछ पैसे दे रहे हैं तो इसका कैपिटल बढ़ेगा ना। मैं बात नहीं समझा। ये जा रहा है तो जाते वक्त मैं कुछ दे रहा हूँ इसको। नहीं, अभी भी नहीं समझा मैं। बेटा एक बात बताओ, आप यहाँ से जा रहे हो, अगर मैं कुछ दूंगा आपका हिस्सा यहाँ पे जो भी आप ले जाओगे वो बढ़ेगा या कम होता हुआ जाएगा? धीरे धीरे जाने से पहले बढ़ेगा ना। आपने बिजनेस में ये लगाया था, उसके बाद मैंने और आपको क्या दिया? रिजर्व दिया। और क्या दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आप जब जाएंगी तो सिर्फ ये जितना लेकर आए थे उतना ही लेके जाएंगे क्या? आप तो ये रिजर्व भी ले जाओगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ले जाओगे, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस भी ले जाओगे और गुडविल भी ले जाओगे। समझ रहे बात? आपको तो सारा पैसा चाहिए होगा ना, जितना भी हिसाब में बन रहा है। अब ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद इसको टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद जो डिफरेंस डेबिट साइड में आएगा, अगर कुछ पार्टनर से मुझे लेना होता कि भाई साहब आप जा रहे हैं, आपकी तरफ हमारा लॉस निकलता है, आप दे जाओ। आपकी तरफ आपने ड्राइंग किया था, उसके पैसे हमें डिडक्ट करने पड़ेंगे, आप दे जाइए। आपने हमारा फर्नीचर लिया था, आप उसके बदले में पैसे दे जाइए। तो उसका कैपिटल कम हो जाता जिसकी डेथ हुई थी। लेकिन यहाँ तो हम उस पार्टनर्स को जिसकी डेथ हो गई है, उसने बिजनेस में सिर्फ 3 लाख लगाए थे, लेकिन अब तक पैसा जमा हो गया था, उसमें भी उसको हिस्सा चाहिए। हम उसका और कैपिटल जोड़ के देंगे, चाहे उसके रिलेटिव को देना पड़े मुझे। तो हमें उसको कैपिटल को बढ़ाते जाना है। जब जब उसको चीज़ें दी जाएंगी, उससे ली जाएंगी, उसका कैपिटल कम कर देंगे। अभी डिफरेंस में बस इतने ही पॉइंट है इस क्वेश्चन के अंदर। इसकी कैलकुलेशन अभी मैं सिखाता हूँ आपको, लेकिन अब समझ में आया। पहले हम रिजर्व देंगे तो रिजर्व कैपिटल में क्रेडिट साइड आएगा। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो उसका भी कैपिटल क्रेडिट साइड में ही आएगा। प्रॉफिट देंगे वो भी क्रेडिट साइड आएगा, और गुडविल भी देंगे तो वो भी क्रेडिट साइड आएगा। सबको टोटल करने के बाद ये जाएगा किस में बेटा? विराज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट्स में। कहाँ जाएगा? एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में जाएगा, है ना सर? तो ये अभी कैलकुलेशन करते हैं। पहले वर्किंग नोट बना लेंगे, इतना आप नोट करो, फिर वर्किंग नोट में एक एक करके मैं सिखाता हूँ कि रिजर्व कैसे निकालेंगे। खैर रिजर्व तो बहुत आसान सी चीज़ है, वो आप भी निकाल सकते हैं। नोट करिए इतना पहले। कट जाए रस्ते, कर लिया? खुशी मिले या गम, बदलेंगे ना हम। आइए बेटा वर्किंग नोट बनाते हैं एक एक करके। तो वर्किंग नोट में अब मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ, इसका मतलब नहीं कि तुम लोग एग्ज़ाम में रेड पेन से लिख देना, ये काम नहीं करना। तो वर्किंग नोट में बेटा सबसे पहले वर्किंग नोट पे आते हैं। हमारे पास जो हमने यहाँ लिखा है ना ऊपर में वर्किंग नोट 1, कोशिश करेंगे उसी को फॉलो करें। सबसे पहले हमने रिजर्व लिखा था, देखिए आप अपने पास क्या लिखा था? तो रिजर्व हम किसका कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा? किसका शेयर निकाल रहे हैं? तो ऐसे लिखेंगे विराट शेयर ऑफ रिजर्व। अब रिजर्व जो होता है ना, ये पुराना प्रॉफिट होता है, तो इसमें ना हमें मंथली कैलकुलेशन कोई नहीं करनी है बेटा। ये टोटल रिजर्व हमारे पास कितना था? देख कर बताइए बेटा। 60,000। और इसमें जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है सभी पार्टनर्स का, वो रेशियो है बेटा 5:3:2। तो इस पार्टनर का जो शेयर आएगा वो 5 क्या आएगा? 10 आएगा। ये 5/10 जब आएगा, इसको सॉल्व आप करेंगे तो कितना हो जाएगा सर? ये हो गया सर 30,000। इस 30,000 को आप रिजर्व में जाके लिख देंगे। लिख देंगे सर? अभी नोट मत करो, इधर ध्यान दो बेटा। अब आएंगे वर्किंग नोट नंबर कितने पे बच्चे? 2 पे। 2 में हमने क्या लिया था चेक करो तो यहाँ लिख लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा इस पार्टनर का जिसकी डेथ हुई उसका कैपिटल कितना था? 3 लाख। इसका था बच्चे 3 लाख। 3 लाख में इसका
ध्यान से समझो इधर बेटा, 3 लाख में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन है, चेक करो सेकंड पॉइंट में। अच्छा ये देखो है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है? 10% पर एनम। अब 10% का मतलब इतना होता है, 10% होता तो इतना लिखते सिंपल, लेकिन इस क्वेश्चन में पर एनम है, इसका मतलब आपको एनुअल 10% है। बाकी आपको यहाँ चेक करना पड़ेगा कि इस बंदे ने कितने दिन तक बिजनेस में अपना टाइम दिया। तो अप्रैल से लेके ये अक्टूबर तक गया था, तो ये आई बाई 6/12 लिखना पड़ेगा। अब इसे आप सॉल्व कर लेंगे सर, 6 2 12 और ये 2 से इसको लिख लेंगे 15। सॉल्व करा हमने, कितना है बेटा ये 15,000 रुपये। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में चला जाएगा, ये 15,000। समझ में आ गई बात मैम? आया समझ में आया आपको ये? अब आइए थर्ड पॉइंट। थर्ड देखिए, वर्किंग नोट हमने थर्ड वाला किसके लिए लिया था, चेक करो तो जरा बेटा, प्रॉफिट और लॉस। तो हमें विराट का, इधर देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, विराट शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। बेटा बहुत ध्यान से देखना, विराट शेयर ऑफ प्रॉफिट्स कब का निकाल रहे हैं? तो अप टू डेट ऑफ डेथ, अप टू डेट ऑफ डेथ, जब उसकी डेथ हुई थी तब तक का प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर रहे हैं सर। तो बेटा उसको प्रॉफिट कितना हुआ था, ये बात तो जिस ईयर में डेथ हुई उस ईयर का तो प्रॉफिट है नहीं। क्वेश्चन ने आपको मेंशन करा है कि उस ईयर का प्रॉफिट हम प्रीवियस ईयर के बेसिस पे लेंगे। देखो यहां पे ध्यान देना, प्रॉफिट ऑफ 2013 एंड 14, 13 एंड 14 कौन सा है बेटा? अक्टूबर में जब डेथ हुआ है, तो अक्टूबर में डेथ हुआ है 2013 में, तो 1 अप्रैल से ईयर स्टार्ट हुआ था, और ये क्लोज कब होगा? 31 मार्च 2014 में। कह रहे प्रॉफिट 2013 और 14 का प्रॉफिट हमें लेना पड़ेगा बिल्कुल सेम एज प्रीवियस ईयर, जितना पिछले साल में था। अब पिछले साल कितना था? तो इन्होंने बताया कि 1,50,000 प्रीवियस ईयर में था। अब इस 1,50,000 का आपको इसमें से प्रॉफिट देना है। बेटा ये 1,50,000 एक दिन का था क्या? पिछले पूरे साल का था। तो इसमें से पहले तो मुझे कितने दिन का अलग करना पड़ेगा? 6 महीने में क्या सारा प्रॉफिट इसी का है विराट का? तो इसमें हम निकालेंगे 5/10, सॉल्व करेंगे इसे। समझ में आई बात? अब इसे सॉल्व करने के बाद जो भी आ जाए, कितना बताया सर आपने? कितना बता रहे हो? 15,000। समझ में आई बात? तो ये हमने 15,000 लिख लिया जी। तो ये 3 वर्किंग नोट हमारे क्लियर हो गया। अभी चौथा रह रहा है गुडविल वाला, तो पहले इतना कर लेते हैं फिर बात करेंगे हम लोग। नोट करो इतना पहले बेटा, कोई सवाल है तो मुझसे पूछ भी लेना। समझ में आई बात? नोट कर लिया आपने? ये क्लियर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ये 6/12 क्यों किया बेटा? क्यों किया बच्चे? 6 महीने का ही निकाला हमने, ठीक। और रिजर्व में 6/12 क्यों नहीं किया? क्यों नहीं निकाला, मैं यही जानना चाह रहा हूँ बेटा। रिजर्व जो था वो जिस ईयर डेथ हुई है ना, उससे पहले का रिजर्व है। उससे पहले तो सारा जितना भी रिजर्व है उसमें पूरा पार्ट बनता है उसका। जिस ईयर डेथ हो रहा है उस ईयर की कोई भी चीज़ जब दी जाएगी, उस ईयर में जाके आपको शेयरिंग करनी है मंथ के हिसाब से। जैसे इंटरेस्ट हमने उसी ईयर का निकाला जिस ईयर उसकी डेथ हुई थी, तो जितने दिन उसने सर्व किया उस कितने दिन का निकाला। फिर हमने प्रॉफिट भी निकाला तो उसी ईयर का निकाला, प्रीवियस ईयर का नहीं निकाला हमने। क्लियर है? आइए जी, यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं। रिजर्व की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी? 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वैल्यू थी सर 15,000 रुपये। और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस की भी कितनी थी? 15,000। एक वर्किंग नोट रह गया, वर्किंग नोट नंबर 4। उसमें क्या निकालेंगे? गुडविल के बारे में बात करेंगे। फटाफट नोट करिए फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हम लोगों से एक कैलकुलेशन भी पूछ ली जाए तो वो भी गलती बताओगे नहीं? कमाल है। तो इसे सॉल्व करें सर। क्या कहा इसने?
बेटा कर लें, वर्किंग नोट नंबर 4 बनाऊं? कर लिया यहाँ तक ना? हाँ जी, वर्किंग नोट नंबर 4 हमारे लिए पास जो था बेटा गुडविल के बारे में था, और क्वेश्चन ने आपसे बोला गुडविल ऑफ द फर्म, पूरे फर्म की जो गुडविल है वो 2.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। ध्यान से समझेंगे, जो गुडविल है बेटा उन्होंने बोला कि एवरेज प्रॉफिट जो भी होगा उसमें मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। बेटा एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन ने बोला था कि लास्ट 3 ईयर्स का लेंगे आप, और वो लास्ट 3 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन ने दे रखा है आपको, और नंबर ऑफ परचेज है 2.5 ईयर्स। बेटा 2.5 बुक में ऐसे लिखा हुआ है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2.5 लिख सकते हैं आप। अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहें तो ये 5/2 भी लिख सकते हैं आप, तो जैसे आपको बेहतर कंफर्टेबल लगे, ठीक है सर, 5/2 भी लिख के काम कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो इसे सॉल्व कर लेंगे आप। कितना है सर ये? 3,75,000। ये पूरे फर्म की गुडविल आ गई सर, ये सिर्फ उस पार्टनर की गुडविल नहीं जिसकी डेथ हुई थी, पूरे फर्म की गुडविल है। उस पार्टनर का नाम क्या था बेटा? तो बेटा यहां लिखेंगे विराट शेयर ऑफ गुडविल, इस तरीके से लिखेंगे आप, विराट शेयर ऑफ गुडविल। तो गुडविल जब आप निकालेंगे तो 3,75,000 का कितना शेयर देना पड़ेगा बेटा? 5/10। क्या इसमें मंथली कैलकुलेशन करेंगे आप? इसमें मंथली कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, क्योंकि गुडविल सिर्फ उसी ईयर का नहीं दिया जा रहा है, प्रीवियस मेहनत की वजह से दिया जा रहा है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बताइए बेटा कितना आया इसका? 1,87,500। सच में? मैं एक बार कैलकुलेट करना चाहूँगा, तुम्हारे पे भरोसा नहीं मुझे। अच्छा जी, 1,87,500। समझ में आई बात सर? 1,87,000। बेटा इसे कौन कंपनसेट करेगा, ये भी बात बता दीजिए। गेनिंग पार्टनर्स। तो गेनिंग पार्टनर जितना कंपनसेट करेंगे उसके नाम से हम लिख लेते हैं, उसका नाम था विषाद। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप देखिएगा, यहाँ लिख रहा हूँ सर विषाद कंपनसेट, इधर देखो बेटा पहले, विषाद कंपनसेट टू विराट, और ये 1,87,500 को गेनिंग रेशियो में कंपनसेट करेगा सर। किस रेशियो में सर? रोमा कंपनसेट टू विराट 1,87,500। गेनिंग रेशियो क्या था बेटा? सर इसका ना ओल्ड रेशियो हमारे पास था, ओल्ड रेशियो कितना था बेटा? 5:3:2। तो ये चला गया, तो न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो भी यही रहेगा। तो बेटा ये आया 3/5 और ये आया बच्चे 2/5। इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकाल देनी है सर। ये आया सर 1,125,000 और बच्चे ये आया सर 75,000। समझ में आई बात? ये दोनों कंपनसेट करेंगे तो कैपिटल अकाउंट में जाके इन दोनों का नाम, इन दोनों के नाम से इतना इतना अमाउंट लिख देंगे। क्लियर है सर? तो फटाफट इसे नोट करिए और कैपिटल अकाउंट में लिख कर दिखाइए, फिर मैं आपको अपनी कैलकुलेशन दिखाता हूँ। चलो जी, इसे नोट कर लिया ना? बेटा ये कितना आया था इसका? विषाद का कितना था? 1,12,500 और रोमा का 75,000। ओके सर,
अब इसको टोटल करके इसका बैलेंस निकाल लेंगे आप। इसका टोटल 5 लाख। अच्छा चीटिंग मार के बता रहे हो नहीं? अच्छा 5,70,000, तो ये भी बेटा आ गया 5,70,000। ठीक है सर, समझ में आ गई बात? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था इसमें। चलिए हो गया सर इतना।